डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग गुणोत्तर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं। गुणोत्तर श्रेणी के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह देखिए गुणोत्तर श्रेणी है 5/2, 5/4, 5/8। ठीक है, तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, इसका हमें 20वां पद और nवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी, देखिए आइए सॉल्व करते हैं। इस गुणोत्तर श्रेणी के लिए देखिए जो आपकी श्रेणी दी गई है, दी हुई श्रेणी आपकी 5/2, 5/4, 5/8 इस तरह से। तो ये आपकी दी हुई श्रेणी है, तो यहाँ लिख दीजिए दी हुई श्रेणी। दी हुई श्रेणी दी हुई श्रेणी दी हुई श्रेणी आपकी है 5/2, 5/4, 5/8 इस प्रकार से ये दी गई गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, ये गुणोत्तर श्रेणी क्यों है? क्योंकि ध्यान दीजिए आप, देखिए अगर आप 5/2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको अगला पद मिल जाएगा 5/4 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप 5/4 में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको अगला टर्म देखिए, ठीक है 5/8 ठीक है मिल जाएगा। देखिए 5 × 5 और 4 × 8 इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। किस प्रकार से आप समझ सकते हैं? तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ गुणोत्तर श्रेणी है। अब देखिए इसमें लिखेंगे, यहाँ प्रथम पद जो है, देखिए इस श्रेणी का प्रथम पद ए, प्रथम पद को ए से आप प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद ए = 5/8। प्रथम पद ए जो है 5, ठीक है 5/8 कह रहे हैं 5/2 है। प्रथम पद जो है फर्स्ट टर्म जो है 5/2 है। ठीक, और यहाँ सार्व अनुपात, देखिए समांतर श्रेणी में सार्वंतर होता था और यहाँ पे सार्व अनुपात जो है, सार्व अनुपात को R से दिखाते हैं। सार्व अनुपात R = 1/2। देखिए 1/2, क्योंकि आप क्रमशः क्या करें 1/2 का मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपको अग्रिम पद मिलते जाएंगे। देखिए 5/2 में प्रथम पद जो है 5/2 है, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करें तो 5/4 मिल जाएगा। 5/4 में 1/2 का मल्टीप्लाई करें तो 5/8 मिल जाएगा। इस तरह स्पष्ट है। अच्छा, ये तो आप समझ गए, लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं समझ पा रहे हैं सार्व अनुपात कैसे ज्ञात करें, तो देखिए क्या करते हैं आप, देखिए दूसरे पद में अगले पद में पहले पद से आप डिवाइड करते हैं। अगले पद को पहले पद से डिवाइड करते हैं, अर्थात अग्रिम पद और उसके पूर्व के पद का आप अनुपात ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर आप 5/2, यहाँ देखिए आप क्या करेंगे 5/2 और 5/4। ठीक है, देखिए यहाँ प्रथम पद 5/2 है और 5/4 दूसरा पद है, तो इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। आप क्या करेंगे, देखिए 5/4 को 5/2 से डिवाइड करेंगे
5/4 को आप 5/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, 5/4 अपनी जगह पे टिका रहेगा, स्थिर रहेगा, और 5/2 क्या होगा, उलट जाएगा। ठीक है, इसका जो डिनोमिनेटर है ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर हर कहते हैं आप, डिनोमिनेटर हर ऊपर चला गया, और जो अंश है 5 भी नीचे आ गया। तो 5/4 5/4 ये अपनी जगह पे रुका रहेगा, स्थिर रहेगा, और 5/2 ये उलट जाएगा, और देखिए यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे। 5 से 5 आप डिवाइड करोगे तो इस तरह से, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस प्रकार से आपको 1/2 प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपको सार्व अनुपात 1/2 मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अग्रिम पद और यहाँ ठीक कैसे ज्ञात करेंगे आप, ठीक अग्रिम पद और उसके पूर्व के पद का अनुपात आप ज्ञात करेंगे। इस प्रकार सार्व अनुपात आपको मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं 5/4 और 5/2 का जब आप रेशियो ज्ञात करेंगे सार्व अनुपात, तो आपको इतना मिलेगा 1/2। और यहाँ देखिए 5/8 5/4 का रेशियो ज्ञात करेंगे, इतना मिलेगा 1/2। तो सार्व अनुपात R/2 है, आप समझ सकते हैं। और देखिए और अब क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे nवां पद। ठीक है, श्रेणी का nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी का जो है nवां पद। देखिए श्रेणी का, यहाँ तो श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद। देखिए आप जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद का जो फार्मूला है, जो फार्मूला होता है वो जो है A इंटू R टू द पावर n-1। ठीक है, प्रथम पद A इंटू R टू द पावर n-1। ठीक है, ये होता है। अब इसमें आप क्या करेंगे, देखिए आप इसमें प्रथम पद रख देंगे। प्रथम पद का मान 5/2 है, प्रथम पद A 5/2 है। और इस देखिए सार्व अनुपात आपको मालूम है, सार्व अनुपात 1/2 है, 1/2 है। और देखिए पावर n-1, ठीक है, यहाँ पर n-1। ठीक, श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है। तो फार्मूला है AR टू द पावर n-1। ठीक है, ये होता है इक्वल टू, यहाँ ये का वैल्यू रख दिए 5/2 इंटू 1/2 पावर n-1। अब देखिए तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 5 1 पे पावर n-1, यहाँ पर आप 1 पे पावर n-1 लिखेंगे, अपॉन यहाँ देखिए 2 पर पावर, यहाँ देखिए 2 है, 2 पर पावर यहाँ n-1 अलग अलग कर देंगे। इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, हाँ देखिए ध्यान देने की बात है। यहाँ देखिए 5/2 इंटू यहाँ देखिए 1/2 पावर n-1 है। देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 1/2 होल पावर n-1। इसे आप लिखेंगे 1/2 होल पावर n। ठीक है, 1/2 होल पावर n, 1/2 पे पावर n इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 होल पावर 1। ठीक है, यहाँ देखिए 1/2 पे पावर 1। ऐसे आप जानते हैं डिवाइड करने पे क्या होता है, जो पावर होता है पावर जो है लेस करते हैं। देखिए अगर बेस इक्वल है, ठीक है, बेस इक्वल है तो डिवाइड करने पे पावर क्या होता है, लेस होता है। देखिए तो यहाँ 1/2 होल पावर n, यहाँ 1/2, यहाँ होल पावर 1 छिपा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको पुनः इतना राइट कर सकते हैं 1/2 होल पावर n-1। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे 5/2 इंटू यहाँ देखिए
1 पे पावर n, देखिए 1 जो है वन पर किसी भी धनात्मक संख्या का पूर्णांक हो, ये 8 का 1 के ऊपर किसी भी पूर्णांक का, किसी भी धनात्मक संख्या का पावर लगा दिया जाए, 1 के ऊपर किसी भी धनात्मक संख्या का पावर लगा दिया जाए, 8 का पावर, 9 का पावर, 10 का पावर, ठीक है, तो क्या होता है, वो 1 ही आएगा। तो 1 टू द पावर n, इसका वैल्यू 1 होगा, आप जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 2 टू द पावर n, इतना लिख देंगे आप। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ डिवाइडेड करके, डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड का निशान आप बनाए और यहाँ 1/2 होल पावर n, ठीक है। यहाँ पर साइन आप डिवाइडेड का निशान बना दिए हैं, भाग का निशान, और उसके बाद यहाँ 1/2 आप लिखें। अब देखिए जो भाग का निशान है ये गुणे हो जाएगा, भाग का निशान गुणे जब करेंगे तो ये क्या होगा, ये पलट जाएगी, जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, ये पलट जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, ठीक है। भाग के निशान को जब आप गुणे कर देंगे तो ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है, ये जो भिन्न है, ये पलट जाएगा, 2 ऊपर हो गया, 1 नीचे हो गया। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ इस प्रकार से आ गया 5/2 टू द पावर n, ठीक है, 5/2 पे घात n, 5/2 पे घात n, इस प्रकार से। तो ये जो है आपको मिला 5/2 पर पावर n। अब ये तो हो गया आपका, ये श्रेणी का nवां पद 5/2 टू द पावर n। अब श्रेणी का 20वां पद निकाल लीजिए, श्रेणी का 20वां पद, 20वां पद, आप 20वां पद ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए 20वां पद लिखेंगे आप, तो यहाँ देखिए nवां पद 5/2 पर पावर n है, और 20वां पद जब आप ज्ञात करेंगे तो 5/2 टू द पावर 20, n के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए n का वैल्यू 20 है, टू द पावर 20, अंडरस्टैंड। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। देखिए इस तरह से आंसर आपका, ठीक है, आपका nवां पद हो गया 5/2 टू द पावर n, ठीक है। आंसर आप राइट करेंगे, इस तरह आंसर होगा 5/2 पर पावर n, और 20वां पद आपका हो गया 5/2 पर पावर जो है 20 है, 5/2 टू द पावर 20। तो इस तरह से आपका आंसर होगा। आवाज़ की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर हम अध्ययन करेंगे।